एग्जाम्पल नंबर 13 हमारा क्वेश्चन है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज कितना 1,28,000। जल्दी से बुक खोलिए, जल्दी से देखिए एक टाउन का प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है, 1,28,000 आदमी है आज के डेट में प्रेजेंट पॉपुलेशन। ठीक है, आगे सिचुएशन क्या बोलता है, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट 5% एनुअली, अगर पॉपुलेशन हर साल कितना परसेंट के रेट से बढ़ रहा है, तो ये क्या चीज दिया हुआ है, रेट ऑफ इंक्रीज कितना 5% पर एनम अर्ली एक साल में 5% के रेट से। देन व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, तो जरा बताइए 3 साल के बाद टाइम कितना 3 साल के बाद एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये समझ आ रहा है, ये डाटा कैसे सेट किए समझ आया। अब हमने फॉर्मूला क्या बनाया है बोलिए, अभी हम बना रहे थे, हम जान रहे हैं एक्सपेक्टेड, अभी हम इसको पूरे लॉन्ग कट में लिख रहे हैं, अगली बार से शॉर्टकट यूज करेंगे जब भी ये आएगा। एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन या करेंट पॉपुलेशन, एक ही चीज, और दिस इज 1 प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है बताइए, माइनस लगाएं कि प्लस लगाएं, अच्छे से सोच विचार कर लीजिए। क्यों प्लस, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है इसलिए यहां पर प्लस लगाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, बड़ा लंबा सा है, अगली बार से हम शॉर्टकट में लिखेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन हमको निकालना है, प्रेजेंट पॉपुलेशन हमको दिया है कितना 1,28,000। दिस इज 1 प्लस किस रेट से पर एनम इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन 5%, सो दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 100, और हमको कितने साल के बाद निकालना है, आंसर है 3 ईयर के बाद। बस इसमें पुट करना है और तो कुछ करना नहीं है। ठीक है ना, 5 से ये कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 20 जा, तो 20 + 1 21/20, दिस इज 21/20 टू द पावर 3, इसको हम 3 बार लिखेंगे। ठीक है, हाँ, दिस इज 128,000, 21/20, 21/20 एंड 21/20। ये 3 0 दिख रहे हैं ना, कैंसिल हो रहे हैं, ये 3 0 नीचे के 3 0 से कैंसिल हो गए, 2 2 जा 4 2 जा 8 से क्या ये कैंसिल होता है 128, 8 से 8 1 जा 4 बचा 48, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 1 जा 8 4 बचा 48 हो गया, 6 8 जा 48, खत्म कहानी। तो ये नीचे के 8 कैंसिल हो गए, अब यहाँ बचा 16 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21, और मेरा ख्याल है 21 का क्यूब आप पहले बना चुके हैं, 21 × 21 441, और एक और 21 मल्टीप्लाई करते थे 9,200, बोलिए 16 61, ये 9261 और मल्टीप्लाइड बाय 16, इसको मल्टीप्लाई करिए और बताइए एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद। एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन कितना हो रहा है, इट विल बी 1,48,176। ठीक है, नियरली 1,48,000 कितना आ रहा है, 1,48,178, 70 कितना है 76, इतना हो जाएगा पॉपुलेशन। मल्टीप्लाई करके देखिए, आ रहा है ना, हाँ आएगा, वो करके देखिए एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन कितना होगा। ठीक है, बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 हमारा क्वेश्चन है, किशोर बॉट ए बाइक
एट ₹55,000। किशोर ने एक बाइक खरीदा, कितने का पड़ा? तो ये करंट प्राइस है, जितने में खरीदा वो क्या होगा? करंट प्राइस। ठीक है, $55,000। ठीक है। इफ द बाइक डिप्रिसिएट्स एट 8% एनुअली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएट्स? इंक्रीज कि डिक्रीज? डेप्रिसिएट। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना डेप्रिसिएशन के बारे में। बाइक उसने 55,000 में खरीदी, तो वो अगले साल उसकी कीमत बढ़ेगी कि घटेगी? इधर देखिए, खुद सोचिए, बाइक खरीद रहा है तो 1-2 साल के बाद उसकी कीमत बढ़ेगी कि घटेगी? तो डेप्रिसिएट होना, कम हो जाना। और किस रेट से कम हो रहा है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कितना? 8% पर एनम, एक साल में। ठीक है। नाउ देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ बाइक आफ्टर 2 ईयर? तो बताइए 2 साल के बाद उस बाइक की एक्सपेक्टेड प्राइस कितनी हो जाएगी? टाइम कितना दे रहे हैं हम आपको? 2 ईयर। और हम आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं? एक्सपेक्टेड प्राइस कितनी हो जाएगी? 2 साल के बाद उस बाइक की कीमत घट के कितनी बचेगी? क्योंकि डिप्रिसिएट हो रहा है, कीमत कम हो रही है गाड़ी की। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड प्राइस निकालना है तो यहाँ हम लिखेंगे करंट प्राइस एंड दिस इज 1। बोलिए प्लस माइनस लगाऊं कि क्या करूं? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर टाइम। प्लस करना है माइनस करना है? हाँ, क्यों माइनस? क्योंकि कीमत घट रही है, ये रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, इसलिए यहाँ क्या लगा दें? माइनस लगा दें। ठीक बात। करंट प्राइस 55,000, दिस इज 1 माइनस रेट है, 8% के हिसाब से घट रही है और हमको 2 साल के बाद बताना है, तो टाइम हमने 2 लगा दिया। इसको कैंसिल करते हैं, 4 2 जा एंड 4 25 जा। ठीक है, 4 2 जा 4 25 जा, दिस इज 25 माइनस 2। कितना? एलसीएम लेंगे तो नीचे 25 आएगा, यहाँ आएगा 25 माइनस 2, 23/25 और पावर 2। 2 बार लिखेंगे, 23 मल्टीप्लाइड बाय 23 एंड 25 मल्टीप्लाइड बाय 25। ठीक है, ये 25 से मैं इसको कैंसिल करता हूँ। आप क्या करिए? 23 मल्टीप्लाइड बाय 23 करिए। निकाल चुके हैं पहले? ठीक है, चलिए इसको कैंसिल करते हैं ना। 25 1 जा 25 है ना, और 25 2 जा कितना? 50 हो गया ना। 50 कितना बचा? ये 55 है। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो यहाँ 5 बचा, 5 बचा ना। अब क्या करेंगे? ये 50 हो गया, 50 हुआ 50, तो फिर से 25 2 जा 50, सबको काटेगा ना। 50 हो गया ना। अब कितने बचे? 2 0 बचे, है ना। फिर इस 25 से कैंसिल कराते हैं। 25 1 जा, बोलिए कितनी बार पढ़ें? 8 बार पढ़ेंगे तो 200 हो जाएगा। ये 3 को देखिए, ये 3 को 25 का टेबल 8 टाइम पढ़ते हैं, 8 टाइम, तो कितना हो जाएगा? 8 बार पढ़ेंगे 200, तो 20 बचा, 20 एक 0 और ले लिए, फिर 200 हो गया, तो फिर 8 बार पढ़ दिए तो 88 हो गया। तो 25 इंटू 25 625, 625 इस 55,000 को कितने से कैंसिल करता है? 88 से। तो हमारा क्या आंसर मिला? 88 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 23। और आप इसको कर चुके हैं, बोलिए 23 कितना होता है स्क्वायर? 23 कितना? 529। अब 88 से करिए इसको, तो ये प्राइस आ रही है इसलिए रुपया में लिख देते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस। कितना आएगा? 88 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 529 को, करिए जल्दी से। 46,552। ठीक है, ये आएगा 46,552।
52 रुपया, इतना। ठीक है, तो उसने खरीदा 55,000 में था। 2 साल के बाद उस बाइक की कीमत कितनी हो जाएगी? 46,552 रुपीज़। ठीक है, क्यों? क्योंकि 8% के रेट से उसकी कीमत घटती जाती है हर साल। समझ आया? इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 15 हमारा क्वेश्चन है, ए कार इज प्राइस्ड एट रुपीज़ 4,50,000। एक कार की कीमत यानी करेंट प्राइस कितनी है? शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं, करेंट प्राइस ऑफ कार कितना है? 4,50,000 रुपया करेंट प्राइस ऑफ कार। ठीक है, 4,50,000 रुपीज। नाउ द कार डिप्रिसिएट्स एट 4% एनुअली फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। ध्यान से सुनिए, आज हमने कार खरीदा कितने का पड़ा? 4,50,000 का पड़ा। अब आगे क्वेश्चन बोलता है द कार डिप्रिसिएट्स एट 4% एनुअली फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। आगे के जो 2 साल आने वाले हैं, आज से जो 2 साल आने वाले हैं, जब कार 2 साल पुरानी हो जाएगी तो कार की कीमत किस रेट से कम होती जाएगी? 2 साल तक 4% पर एनम, यानी 1 साल में 4% कीमत घटेगी कार की। कितने साल तक? 2 साल तक। तो पहले हम 2 साल का डेटा बना लें। यहां पर हम लिखते हैं फॉर टाइम 2 ईयर्स। ये केस नंबर 1 बना रहे हैं ना। जब टाइम 2 साल का होता है खरीदने के बाद, तो अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या चलता है? बोलिए, 4% पर एनम। कितने साल तक? 2 साल तक। समझ आया? आगे क्वेश्चन बोलता है एंड 10% एनुअली फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। उसके बाद जैसे ही तीसरा साल शुरू होगा, ध्यान से सुनिए, आज कार खरीदा 4,50,000 का पड़ा। अगले साल और उसके अगले साल, ये 2 साल खरीदने के बाद जो 2 साल आएंगे, उस 2 साल में कार की कीमत किस रेट से कम होगी? 4%। हर साल 4%, 2 साल तक 4% के रेट से कम होगी। जैसे ही तीसरा साल शुरू होगा, अब किस रेट से कीमत कम होगी? 10%। तो अब इसके बाद जो 2 साल होंगे, उन 2 साल में 10% के रेट से कीमत डिप्रिसिएट होगी। समझ आया? तो नेक्स्ट 2 ईयर फॉर नेक्स्ट टाइम, या फॉर नेक्स्ट 2 ईयर ले लेते हैं। नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? बोलिए, 10% पर एनम। ठीक है, शुरू के 2 साल 4% के हिसाब से कीमत घटेगी, उसके बाद के 2 साल 10% के हिसाब से कीमत घटेगी। तो हमको बताना है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कार आफ्टर 4 ईयर। तो 4 साल के बाद उस कार की कीमत कितनी हो जाएगी? समझ आया? बोलिए, कैसे बनाएंगे इसको हम? अभी हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्मूला, लास्ट वाला फॉर्मूला देखिए। जब अलग अलग ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो हम क्या करते हैं? एक ही साथ हमको कैलकुलेशन करना होता है, तो हम 1+r का कॉलम बार बार रिपीट करते हैं, अलग अलग टाइम के साथ करते हैं। तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है अमाउंट का, अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट ही तो प्राइस होगा ना, एक्सपेक्टेड प्राइस। तो एक्सपेक्टेड प्राइस डायरेक्ट लिखते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ कार। एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ कार कैसे लिखेंगे? दिस इज प्रिंसिपल 1+r1/100 टू द पावर पहला टाइम। दिस इज 1+r2/100 टू द पावर दूसरा टाइम। अच्छा, एक बात बताइए, प्लस होगा कि माइनस होगा? क्यों माइनस? क्योंकि कीमत घटती जा रही है, इसलिए हम प्लस लगाने के बजाय माइनस कर लेते हैं। ये ठीक है, डिप्रिसिएशन का रेट है इसलिए माइनस हो गया। 2 ही साल तक की बात हो रही है, इसको हम इस टाइम को क्या लेंगे? 2 साल। इस टाइम को क्या लेंगे? 2 साल। 2 साल। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? इसको आप करेंट प्राइस लिख सकते हैं। करेंट प्राइस ये है 4,50,000। दिस इज 1 माइनस पहले साल का रेट 4 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर
कितना टाइम, पहला कितने समय तक के लिए 4% था, 2 साल, तो वी विल पुट सिंपल 2 ईयर। नाउ नेक्स्ट कॉलम 1 माइनस नेक्स्ट 2 ईयर में रेट क्या हो जाएगा डिप्रिसिएशन का, 10 डिवाइडेड बाय 100, और ये भी कितने साल तक है, 2 साल तक। हो गया, ये हमको डायरेक्ट एक्सपेक्टेड प्राइस दे देगा कार का। ठीक है, ये हुआ। चलिए 4 1 जा और 4 25 जा होगा, तो 25 माइनस 4, सॉरी 25, यहाँ तो 1 बचा ना, 4 1 जा 4 25 जा, 25 माइनस 1 24, सो दिस इज 24 डिवाइडेड बाय 25, कितनी बार, 2 बार। मैं डायरेक्ट 2 बार लिख दूं, ऐसे लिख दें 2 बार, क्योंकि पावर 2 की लगाना, तो अगले स्टेप में 2 बार ही करना है इसको, 2 बार लिख दिए। मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए दिस इज 1 0 कैंसिल, 1/10, 10 माइनस 1 9, सो दिस इज 9/10, कितनी बार, 2 बार। ठीक है, समझे ना। ये 2 0 तो अपन यहाँ से कटा देते हैं, इससे 2 0। ठीक है, अब 25 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचा है सिर्फ अभी, इतना 4500, 2 0 कैंसिल हो चुके हैं उधर 10 से, है ना। 25 1 जा, यहाँ भी हम कर लेते हैं 25 1 जा, कितना हो गया 25, कितना बचा 20, 45 को कटा रहे हैं, 25 1 जा 25, तो कितना बचा 20, 20 और 1 0 200, 25 8 जा, कितना हो गया 200, हुआ ना। 18 आया, ये 18 है। अब ये पूरा कैंसिल हो गया, समझ रहे हैं। 18 बचा, 24 24 9 9 और नीचे एक 25, दिस इज 18 24 मल्टीप्लाइड बाय 24, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 और नीचे एक 25 बचा, इसको आप कर लेंगे ना। 9 9 जा 81 मल्टीप्लाइड बाय 18 और 24 का स्क्वायर आप जानते हैं, उसको 25 से हम डिवाइड करेंगे। इसको करिए जल्दी से, और ये हमारा लगभग आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 3,35,923। कितना आएगा ये, 3,35,923 रुपया। ये हो जाएगी एक्सपेक्टेड प्राइस। ठीक है, कार की एक्सपेक्टेड प्राइस इतनी हो जाएगी, ये आप सॉल्व करके देखिए, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है।